अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेशक अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात से अफजल पैदा किया है, मगर खुदा ने अफजल इंसान के जिस्म या हुज्म को नहीं बल्कि इंसान के जहन को बनाया है। और इसी शऊर को इस्तेमाल करके इंसान ने आज इतना तरक्की और अरूज पा लिया है। मगर दोस्तों, इंसान वो वाहिद मखलूक नहीं कि जो अपनी अक्ल व समझ के बायस मुनफरिद है, बल्कि कुछ जानवरों को भी दानाई का शर्फ हासिल है। तो दोस्तों, आइए कुछ ऐसे जानवरों की जानिब नजर डालें कि जो सच्ची मानों में अक्लमंद समझे जाते हैं। चिंपैंजीज। बुनियादी तौर पर अफ्रीका में पाए जाने वाले इस बंदर से तो आप सब वाकिफ होंगे ही, मगर शायद इसकी अक्लमंदी से नहीं। दोस्तों, ये जानवर बहुत से पहलुओं में इंसान जैसा है, मसलन इसका चलना, उठना, बैठना वगैरह। मगर इसके अलावा ये कि ये जानवर झुंड में एक बरादरी की शक्ल में रहता है और हर चिंपैंजी इस कम्युनिटी में अपना अपना फर्ज अंजाम देता है। इन फराइज को पूरा करने के लिए ये आपस में बातचीत करते और मुख्तलिफ चीजों को आलात के तौर पर भी इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। हत्ता कि ये इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, मगर इनकी मेमोरी यानी यादाश्त बहुत मजबूत होती है। यहाँ तक कि NPR ने 2014 में एक आर्टिकल में अयूमी नामी चिंपैंजी के बारे में लिखा कि जो एक मेमोरी टेस्ट में इंसानों तक को हरा देती थी। दोस्तों, विलियम हॉपकिंस, जो कि जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट है, ने चिंपैंजी की इंटेलिजेंस पे एक टेस्ट किया। उसने 99 चिंपैंजीज कि जिनकी उम्र 9 से 54 साल तक थी से मेमोरी टेस्ट्स करवाए कि जिनके नतीजे में रिजल्ट्स ने बताया कि चिंपैंजीज की ये खसूसियत जेनेटिक होती है, यानी ये कुदरती तौर पर ही निहायत दाना और अक्लमंद होते हैं। दोस्तों, करीबन 20 से 25 के करीब IQ वाला ये जानवर हकीकतन निहायत मुनफरिद और अक्लमंद है। डॉल्फिन्स। दोस्तों, दुनिया भर के समंदरों में पाए जाने वाला ये जानवर बेहद खास और अपनी खसूसियात में बाकी के अक्सर समुद्री जानवरों से निहायत मुख्तलिफ है। दोस्तों, डॉल्फिन फिश फैमिली से नहीं बल्कि मैमल्स की फैमिली से ताल्लुक रखती है, यानी ये बाकी मछलियों की तरह अंडे नहीं बल्कि बच्चे पैदा करती है। और इसके खून की तासीर भी मछलियों की तरह ठंडी नहीं मगर मैमल्स की तरह गर्म होती है। फ्रेंड्स, हैरत की बात ये कि ये खसूसियात भी डॉल्फिन्स की सबसे मुनफरिद खसूसियात नहीं। ये इसलिए क्योंकि ये जानवर मुख्तलिफ और इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद स्मार्ट और दाना है। डॉल्फिन्स कम्युनिटीज यानी झुंड की शक्ल में रहने के अलावा कुदरत में बड़ी चालाकी से शिकार करते और दूसरी डॉल्फिन से मुकाबला भी करते। और दोस्तों, यही वजह है कि डॉल्फिन्स वाटर शो में इतनी महारत से परफॉर्म कर पाते हैं। जिस होशियारी और इंटेलिजेंस के साथ ये जानवर इन ट्रेनर्स की बातें मानते और सुनते हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सब के अलावा डॉल्फिन्स के बारे में रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि स्टडीज ने जाहिर किया कि डॉल्फिन्स अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डॉल्फिन्स अपनी 20% सेरेब्रल कैपेसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बरक्स इंसान सिर्फ अपनी 10% सेरेब्रल कैपेसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जानवर कितना अक्लमंद है। एलिफेंट्स। दोस्तों, हमारा तीसरा जानवर जमीन का यानी लैंड का सबसे बड़ा मैमल यानी जानवर है। 4 से 60 टन वजनी ये जानवर न सिर्फ अपने हुज्म में बल्कि अपनी अक्ल में भी बड़ा है। इसके दिमाग यानी ब्रेन में इंसानी ब्रेन से 3 गुना ज्यादा ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, जो इस जानवर की दानाई की दलील हैं। फ्रेंड्स, ये एक निहायत इमोशनल और हसास तबीयत वाला जानवर है। एलिफेंट्स यानी हाथी अपनों से बिछड़ने का गम करते और उनके होते हुए उनसे निहायत उनसे मोहब्बत करते। दोस्तों, हत्ता के हाथी अपने मरे हुआ का शोक करते और उन पे आंसू भी बहाते। एक स्टडी के मुताबिक हाथी मुख्तलिफ जबानों की शनाख्त कर सकते और लोगों में तफरीक करने के भी बेहद काबिल हैं। यहाँ तक कि 2010 में एक एशियन हाथी ने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को हिला दिया, जब एक CCTV फुटेज ने दिखाया कि एक सिर्फ 7 साला हाथी ने एक कंक्रीट के ब्लॉक को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके पास दरख्त से एक फल खाने के लिए उतारा, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं।
दोस्तों मैं आप सबको ये भी बताता चलूं कि हाथियों की याददाश्त भी काबिले रश्क है। जब 2012 में एक एशियन हाथी को कोरियन जबान में कई अल्फाज बोलते हुए पाया गया, रिसर्चर्स हैरान थे कि एक जानवर इंसानी जबान कैसे बोल सकता है, और मजीद रिसर्च पर उन्हें पता चला कि ये हाथी हकीकत में हेलो, गुड, नो और इस जैसे कई और अल्फाज बोल सकता है। दोस्तों इस बात और इस जैसे और बहुत से सबूतों ने हाथियों की अक्लमंदी और दानाई को यकीनी बना दिया है। ऑक्टोपस दोस्तों हमारा अगला और आखिरी जानवर बेशक दिखने में अकड़ और अजीबो गरीब जरूर है, मगर अपनी दानाई में निहायत मुनफरिद और खूबसूरत है। दोस्तों इस जानवर की गैर फितरी खसूसियात में शामिल हैं इसका नीला खून, इसके 2 दिल जो इसके सिर में मौजूद होते हैं, इसका डोनट शेप्ड ब्रेन और इसके अलावा इसके 8 लोकलाइज्ड ब्रेन जो कि इसके टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं, जो कि एक क्यूरेटर यानी अजायब घर के मोहतमिम जॉन एल्बर्ट ने 2011 में दरियाफ्त किए। फ्रेंड्स ये ऑक्टोपोडिडे फैमिली से ताल्लुक रखने वाला जानवर निहायत ही चालाक और दाना है, हत्ता कि ये बॉटल्स और जार्स के ढक्कन खोलने से लेकर अपनी खुराक पाने के लिए छोटी से छोटी जगह पर समा जाना जानते हैं। दोस्तों इस पुरस्रार जानवर की एक और खसूसियत ये कि ऑक्टोपस शिकारियों से बचने के लिए और शिकार करने के लिए अपने जिस्म के रंग को अपनी गिरदो पेश जैसा ढाल लेने की यानी अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग में कैमोफ्लाज कर जाने की सलाहियत भी रखता है। फ्रेंड्स 2009 में इंडोनेशिया में रिसर्चर्स ने ऑक्टोपसेस पर गौर व फिक्र करते हुए पाया कि ऑक्टोपस टूल्स यानी इर्द गिर्द में पाई जाने वाली चीजों को इस्तेमाल करते हुए गड्ढे खोदकर खुद को इन गड्ढों में छुपाने की भी सलाहियत रखते हैं। दोस्तों ये बात ऑक्टोपस की टूल यूजेज यानी आसपास के माहौल और उसमें पाए जाने वाली चीजों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की दानाई को जाहिर करता है, और इस सब के साथ साथ ऑक्टोपस की बेहतरीन याददाश्त और इसकी मुख्तलिफ लोगों की पहचान तक करने की सलाहियत इसे सच्ची मानों में बेहद अक्लमंद साबित करती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ नासिर।